नमस्ते सी स्कॉलर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 झांसी की रानी। ये एक बहुत ही अच्छी कविता है जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। इस कविता को लिखने वाली लेखिका हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। ये हिंदी भाषा की एक बहुत ही महान कवयित्री रही हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी हिंदी में रचनाएं लिखी हैं, जिसमें सबसे विशेष और उल्लेखनीय है झांसी की रानी। आपको पता है डाक विभाग, हमारा भारत का जो डाक विभाग है, उन्होंने उनके सुभद्रा कुमारी चौहान को सम्मान देने के लिए 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो उनकी सबसे श्रेष्ठ कविताओं में से है झांसी की रानी। अब हम देखते हैं इस कविता का सरलार्थ, मतलब कि पूरा भावार्थ। कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण देशी राजाओं के, देशी मतलब जो उस राज्यों के देशी छोटे छोटे राजा थे, उनके सिंहासन हिल उठे थे। अर्थात देशी राजा भी विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। राजवंशों ने भ्रकुटी तान ली थी, अर्थात वे क्रोधित हो गए थे। और उस समय ऐसा लगता था मानो बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो। खोई हुई आजादी का मूल्य सबने जान लिया था। सबको पता चल गया था कि आजादी का क्या मूल है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का परिचय देते हुए कवित्री कह रही हैं कि उनका बचपन का नाम छबीली था। वह कानपुर के धुंधु पंत नाना की मुंह बोली बहन बनी हुई थी। बर्छी, कृपाल, ढाल, कटार यही उसकी सहेलियां थी और उन्होंने शिवाजी जैसे वीरों की कहानियां जबानी याद कर रखी थी। वो शिवाजी से बहुत प्रेरित थी। वीरांगना छवि, वीरांगना मतलब वीर बहादुर। छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और अब वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई। राजमहल में बधाई के गाजे बाजे बजने लगे। सारा झांसी नगर खुशियों से भर गया, मानो वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर वो झांसी में आ गई हो। मतलब सब झांसी में बहुत खुश थे। किंतु हथियार उठाने वाले हाथों में चूड़ियां कब शोभा देती हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने तलवार और ढाल के साथ ही खेला था। इसीलिए राजा की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। लेकिन विधाता मतलब भगवान को यहाँ भी दया नहीं आई, क्योंकि राजा गंगाधर राव निसंतान, मतलब उनके कोई संतान नहीं थी, मर गया। झांसी का दीपक बुझ जाने पर, अर्थात राजा के मर जाने पर, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी वहां उस समय गवर्नर थे अंग्रेज के। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन्हें अब झांसी का राज्य हड़पने का बहुत ही अच्छा अवसर, बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने तुरंत अपनी सेनाएं भेजकर अंग्रेजी झंडा फहरा दिया झांसी में। इस प्रकार झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया। मतलब झांसी पर ब्रिटिश राज ने अपना अधिकार कर लिया। रानी की आंखों में आंसू भर गए, क्योंकि अब झांसी भी उनसे पराई हो गई थी, क्योंकि झांसी पे भी अंग्रेजों ने अपना झंडा गाड़ दिया था। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने झांसी राज्य को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अंग्रेज बहुत क्रूर और क्रूटल थे, मतलब बहुत अत्याचारी थे। उन्होंने किसी की प्रार्थना नहीं सुनी। वो अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, तो उस समय वो एक साधारण व्यापारी थे। उस समय वे भारतीयों की दया पर निर्भर थे। पर जब से लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तब से सारा रूप ही बदल गया था। उसने अंग्रेजी साम्राज्य का खूब विस्तार किया। उसने भारत पर अधिकार करके वहां के बड़े बड़े नवाबों और राजाओं को पैरों तले रौंद दिया। मतलब बहुत सारे भारत के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने पर चारों ओर निराशा छा गई थी। झांसी की रानी अब अंग्रेज राज्य की दासी थी
और दासी के समान रहने वाली अंग्रेज शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी। ये लाइनें इसलिए कही गई है कि जब भारत में अंग्रेज आए थे उस समय वो एक मामूली व्यापारी थे। हम लोगों की दया पर ही उनका व्यापार होता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारे ही भारत पर अधिकार जमा लिया था और वहां की रानी विक्टोरिया अब भारत की रानी हो गई थी। अर्थात पूरे भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का झंडा फहराने लगा था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। भारत की राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया था। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया तथा नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेजों के सामने न ठहर सके। सिंधु, पंजाब, बर्मा आदि प्रदेशों पर भी अंग्रेजों के शासन की बिजली गिर चुकी थी। यही हालत बंगाल और मद्रास, जो अभी चेन्नई कहा जाता है, की भी हुई थी। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो झांसी को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे। मतलब लोग कोशिश करने लगे कि झांसी अंग्रेजों से मुक्त हो जाए। झांसी में रहने वाले व्यक्ति के मन में अंग्रेजों के लिए बहुत विरोध था। जो कुटिया में रहते थे वो बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले भी अपमानित और पीड़ित थे। मतलब अंग्रेज उन पे भी अत्याचार करते थे और मान सम्मान भारतीयों का खो गया था। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। मतलब वो ये अभिमान, मतलब उन्हें गर्व था कि हमारे पूर्वज बड़े वीर थे। वो अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना धूधू पंत पेशवा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहे थे। उनकी बहन छबीली मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बोल दिया था। सन 1857 में अमीर और गरीब सभी लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति सिर्फ विरोध था। झांसी, दिल्ली और लखनऊ में लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। उधर मेरठ, कानपुर और पटना में भी देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए प्रयत्न शुरू हो गए थे। अंग्रेजों को इस देश से दूर करने का सबने पक्का इरादा कर लिया था। अर्थात अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का सबने प्रण कर लिया था। 1857 से वह पुरानी तलवार चमक उठी थी। मतलब कि लोगों में अब बहादुरी की भावना और मान सम्मान को लेने के लिए वो लोग तत्पर हो गए थे। अनेक वीर स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हुए इस युद्ध में मारे गए। इन महान वीरों के नाम नाना धूधू पंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी तथा ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर थे। ये सारे ही युद्ध में शहीद हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान देने के कारण ही इन वीरों का नाम इतिहास रूपी आकाश में सदा अमर रहेगा। मतलब कि इन वीरों को हम हमेशा याद करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे मन में आजादी की पहली लहर जगाई थी। अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वॉकर ने झांसी पर हमला किया। रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफर करने के कारण उनका घोड़ा थककर गिर गया और उसी समय मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए। मतलब रानी ने वहां इतनी बहादुरी दिखाई कि अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। कालपी जीतकर रानी फिर से आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसने रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़ दी। इस बार जनरल स्मिथ लड़ने के लिए आए। रानी ने उसे युद्ध में बुरी तरह से हराया। रानी की 2 सखियां कान्हा और मंद्रा वो भी युद्ध में आई थी उनके साथ। उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा था, परंतु पीछे से ह्यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया।
इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मारकाट करती हुई आगे चढ़ गई और सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह एक भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा था। नाले को देखकर घोड़ा अड़ गया। इसी बीच पीछे से अंग्रेज घुड़सवार आ गए। अकेली रानी पर अनेक शत्रुओं ने मिलकर वार करने शुरू कर दिए। अंत में रानी घायल होकर गिर पड़ी। वहीं पर वह वीरगति को प्राप्त हुई। यह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें आजादी दिलाकर जीवित करने के लिए आई थी। मतलब हमारे मन में स्वतंत्रता को जीवित किया उन्होंने, कि हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सकते हैं। ये भावना हमारे मन में लाने वाली ये स्वतंत्रता की देवी रानी लक्ष्मीबाई थी। कवित्री कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम भारतवासी उसके उपकार को मानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान कभी न समाप्त होने वाली स्वतंत्रता को जगमगाएगा। चाहे इतिहास चुप हो जाए, अर्थात सच्चाई को नष्ट कर दिया जाए, चाहे हम बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त कर लें अथवा झांसी को ही मिटा दिया जाए, किंतु रानी लक्ष्मीबाई को कभी नहीं मिटाया जा सकता, कभी नहीं भुलाया जा सकता। कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी थी। बुंदेलखंड के जो गवैये होते थे, पहले महलों में कुछ गवैये रखे जाते थे जो राजाओं के गीत गाते थे, उन्हें बोला जाता था गवैये। तो ये पूरी कहानी उन्होंने बुंदेलखंड के उन गवैयों के मुंह से सुनी है।